इंडिया कहानियों की जमीन है, जहां हर कोने में एक कहानी है और सबसे दिलचस्प वो हैं जो रात के अंधेरे में फुसफुसाई जाती है। यहाँ की भुतहा जगह सिर्फ खंडहर नहीं है, वो दुख और राज से भरी है जो जिज्ञासु और बहादुरों को अपनी ओर खींचती है। भानगढ़ किले की डरावनी खामोशी से लेकर हिमालय के धुंध भरे कब्रिस्तान तक, ये जगहें हमारी असलियत की समझ को चुनौती देती हैं। कभी कभी ये भुतहापन सिर्फ एक एहसास होता है, एक सिहरण, किसी के देखने का एहसास, चमेली की हल्की खुशबू जहां कोई फूल नहीं उगता। इंडिया के भूत अक्सर अकेले होते हैं, अपने ही अतीत में फंसे होते हैं। दुख भरे पलों को ऐसे दर्शकों के लिए दोहराते हैं जो शायद ही कभी देखते हैं। आप माने या न माने, ये कहानियां हमें इतिहास से जोड़ती हैं, ये याद दिलाते हुए कि अतीत कभी सच में खत्म नहीं होता। ये सब एकदम अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी के साथ शुरू हुआ। जैसी बातें अक्सर दोस्तों के बीच होती हैं, जब बाहर बारिश हो रही हो और अंदर गर्म चाय की खुशबू फैली हो। किसी ने मजाक में कुछ कह दिया, किसी ने शेखी बघाड़ दी, और फिर वही बेवकूफी भरी शेखी जो हर कहानी की शुरुआत होती है। बाहर का मौसम भी कम दिलचस्प नहीं था। मॉनसून ने हमारे छोटे से शहर को पानी और कीचड़ की भूल भुलैया में बदल दिया था, और हम सब शर्मा जी की पुरानी चाय की दुकान के नीचे बारिश से बचते हुए एक दूसरे के करीब आ गए थे। वहां गरम चाय की प्याली के साथ भूत प्रेत की कहानियां और भी डरावनी लगने लगी। बूढ़े शर्मा जी ने हमें उस वीरान हवेली के बारे में चेतावनी दी थी। उनकी आंखों में डर और रहस्य दोनों झलक रहे थे, लेकिन हमारे लिए वो डर नहीं, बल्कि एक रोमांचक चुनौती थी, एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी बहादुरी साबित कर सकते थे। रोहन, जो हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाता था, अचानक बोला, आज रात हवेली के अंदर 1 घंटा बिताओ और सबूत लेकर आओ। मेरा नाम समीर है, और उस पल मुझे लगा जैसे सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई हैं। मैं हमेशा सबसे बहादुर नहीं था, अक्सर डरपोक ही कहलाता था, लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ जाग गया। शायद खुद को साबित करने की चाह, या शायद दोस्तों के सामने हार न मानने की जिद। मैंने कहा, मैं करूंगा। शर्तें तय हो गईं। आधी रात के बाद मुझे सिंह हवेली में घुसना था और बीच के आंगन से एक टाइल लेकर आना था। सबकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। जैसे ही मैं घर की ओर चला, दोस्तों की हंसी और शोर पीछे छूट गया, और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एड्रेनालाइन की जगह अब डर ने ले ली थी, एक अजीब सा डर जो हर अंधेरे कोने में छुपा था। हवेली की कहानियां, टूटी दिल वाली राजकुमारी और अजीब रोशनियां मेरे दिमाग में घूमने लगीं, और घुंघरू की रहस्यमयी आवाजें जैसे मेरे कानों में गूंज रही थीं। हर परछाई डरावनी लगने लगी थी। ऊपर से मॉनसून का गड़गड़ाता आसमान जैसे मेरी हिम्मत का मजाक उड़ा रहा था। हर बिजली की चमक मुझे और बेचैन कर रही थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी इज्जत, मेरा डर, सब दांव पर था। मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और हवेली की ओर बढ़ चला। हर कदम के साथ चुनौती का बोझ और भारी होता जा रहा था, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। आधी रात करीब आ रही थी, और मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात बस शुरू होने वाली थी। आधी रात का समय था, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। मैं चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। हल्की बूंदाबांदी मेरे चेहरे को छू रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस बारिश की रिमझिम और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। पहाड़ी पर खड़ी पुरानी हवेली चांदनी में और भी रहस्यमयी लग रही थी। अंधेरे और झाड़ियों से घिरा रास्ता डरावना था। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। जैसे जैसे मैं ढहते हुए लकड़ी के गेट के पास पहुंचा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई। गेट आधा खुला था, और उसकी चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर बुला रही हो। छायाएं लंबी होकर रास्ता दिखा रही थीं। गेट के पास एक पुरानी धुंधली चेतावनी थी, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर गहरा सन्नाटा था, हर आवाज गूंज रही थी। हवा में नमी और एक हल्की मीठी खुशबू थी, जैसे पुराने दिनों की कोई याद। मेरी टॉर्च की रोशनी में सिर्फ खंडहर, टूटी दीवारें और डरावनी परछाइयां दिख रही थीं। लेकिन मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई छाया मेरे पीछे चल रही हो। एक अनजानी, समझदार उपस्थिति अंधेरे में छुपी थी। उसकी निगाहें मुझ पर थीं। मेरा मन डर से भर गया। हर नस भागने को कह रही थी, लेकिन रोहन की चुनौती याद आई।
अगर हिम्मत है तो आंगन तक जाकर दिखा। और मैं आगे बढ़ गया। मुझे आंगन में पहुंचकर वह ढीली टाइल ढूंढनी थी जो रहस्य की चाबी थी, और फिर जल्दी से बाहर निकलना था बिना पीछे देखे। लेकिन हर कदम पर लगता रहा, शायद मैं यहां अकेला नहीं हूं, कोई या कुछ मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हवेली में घुसना ऐसा था जैसे समय में पीछे चले जाना। मेरी टॉर्च फीके भित्ति चित्रों और एक शानदार सड़ती हुई सीढ़ी पर चमक रही थी। खामोशी पुरानी थी, इंतजार कर रही थी। मैं आंगन की ओर बढ़ा, मकड़ी के जालों को चीरता हुआ एक घुसपैठिया जैसा महसूस कर रहा था। चांदनी ने एक टूटा हुआ फव्वारा और पत्थरों पर उगते हुए जंगली फूल दिखाए। मुझे फव्वारे के पास एक ढीली नक्काशीदार टाइल मिली। मेरे हाथ कांप रहे थे जैसे ही मैंने उसे निकाला। जैसे ही मैंने ठंडी टाइल पकड़ी, ऊपर से एक हल्की धातु की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ हवा थी या कुछ और? राजकुमारी और उसके घुंघरू की कहानी अचानक बहुत असली लगने लगी। आवाज और साफ होती गई। एक अकेला घुंघरू, फिर ऊपर की बालकनी से एक धीमी दुख भरी लय। मैंने जम गया। टाइल को पकड़े हुए मेरी हर मांसपेशी तनी हुई थी। राजकुमारी रत्नावती की कहानियां, जो हमेशा दुख में नाचती रहती थी, वापस आ गईं। मैंने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बहुत जानबूझकर बहुत दुख भरी थी। घुंघरू बालकनी के साथ साथ चलते रहे, अकेलेपन और नुकसान की गूंज पैदा करते हुए। मेरा डर एक जीवित चीज बन गया, मुझे वहीं जड़ दिया। आवाज गुस्से वाली नहीं थी, बस असहनीय रूप से दुख भरी थी। एक ऐसी याद जो अंतहीन रूप से दोहराई जा रही थी। एक सिसकी के साथ मैं आजाद हुआ, आंगन से मुख्य हॉल के अंधेरे में भाग गया। टाइल मेरे हाथ में भारी महसूस हुई, जैसे उसने अतीत का बोझ उठा रखा हो। मैं भागा, मरे हुओं के संगीत से बचने के लिए बेताब था। घुंघरू मेरे पीछे पीछे मुख्य हॉल में आ गए, और तेज और हर जगह एक साथ। मेरी टॉर्च ने सिर्फ धूल और सड़न दिखाई, लेकिन आवाज साफ थी। घबराहट ने मुझे घेर लिया। यह हवा का कोई धोखा नहीं था। हवेली खाली नहीं थी, मैं अकेला नहीं था। मैं दौड़ा, मलबे पर फिसलते हुए सिर्फ भागने पर ध्यान केंद्रित किया। घुंघरू मेरी उड़ान का मजाक उड़ा रहे थे, धीमी खूबसूरत कदमों से चलते हुए। मैं ठोकर खाया, अपनी टॉर्च खो दी, और एक पल के लिए अंधेरे में अकेला था, लगातार छन्न 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 की आवाज के साथ। आवाज मेरे बगल में थी, एक ठंडी मौजूदगी मेरे पास से गुजर रही थी। मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी, उसे भव्य सीढ़ी पर ऊपर की ओर किया। घुंघरू अब मेरे ऊपर थे। फिर सन्नाटा। मैं इंतजार किया, दिल तेज धड़क रहा था कि आगे क्या होगा। सन्नाटे में एक झरोखे की खिड़की से एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। रोशनी ने एक चेहरा बनाया, एक जवान औरत, खूबसूरत और दुख भरी। उसकी आंखें पुराने दुख से गहरी थीं। वह मुझे आर पार देख रही थी, यादों में खोई हुई, न कि द्वेष में। ये रत्नावती थी, कहानी की राजकुमारी। उसका दुख पूरे हॉल में फैल रहा था। एक अकेला आंसू गिरा और एक अकेला घुंघरू बजा, एक टूटते दिल जैसी आवाज। नजारा फीका पड़ गया, रोशनी कम होती गई, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा छोड़ गई। जादू टूट गया। मैंने टाइल गिरा दी। उसकी खड़खड़ाहट चौंकाने वाली तेज थी। उस आवाज ने मुझे असलियत में वापस ला दिया। मैं मुड़ा और भागा, पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। अतीत ने हाथ बढ़ाया था और मैं सिर्फ भागना चाहता था। हवेली से मेरा भागना डर का एक धुंधलापन था। मैं रात में बाहर निकला, सांस लेने के लिए हांफते हुए। तब तक नहीं रुका जब तक शहर की जानी पहचानी आवाजें वापस नहीं आ गईं। जैसे ही मैं घर लड़खड़ाते हुए पहुंचा, कीचड़ से सना हुआ और कांप रहा था। भोर रेंगती हुई अंदर आ गई। भूतों की दुनिया रोशनी के साथ फीकी पड़ गई, लेकिन याद मुझसे चिपकी रही। मुझे एहसास हुआ कि मैंने टाइल गिरा दी थी। मेरा सबूत, मेरी ट्रॉफी। राहत की लहर मुझ पर छा गई। मैंने अतीत को शांत छोड़ दिया था। मुझे उस जगह से कोई निशानी नहीं चाहिए थी, बस वो सबक जो उसने मुझ में जला दिया था। मेरी हड्डियों में ठंडक, घुंघरू की गूंज और खिड़की में चेहरा ही काफी सबूत था। कुछ चीजें वहीं छोड़ देना बेहतर होता है जहां वे हैं। सिर्फ याद ही काफी थी। सूरज निकलने पर, जब पूरी दुनिया एक नई शुरुआत की उम्मीद में जाग रही थी, मैं थक कर लेकिन अजीब तरह से शांत होकर घर में घुस गया। रात की घटनाएं मेरे मन में गूंज रही थीं, लेकिन बाहर से मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मेरे दोस्तों ने चुनौती में फेल होने पर मेरा मजाक उड़ाया। उनकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैंने उन्हें करने दिया।
उनकी बातों में छुपा अपनापन मुझे थोड़ा सुकून दे रहा था। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैंने क्या देखा या सुना। वो डर, वो सच्चाई जो सिर्फ मेरी थी। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए ये सब एक मजाक था, एक और कहानी। उनका अविश्वास एक आराम था। इससे मुझे अपने डर को छुपाने की जगह मिल गई। इसने मुझे अपना राज रखने दिया। कभी कभी कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखना ही बेहतर होता है। मैं कोई टाइल लेकर नहीं आया, कोई सबूत नहीं, बस यादें और एक नया डर। लेकिन मैंने एक सबक सीखा, डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये हमें सिखाता है कि कहाँ रुकना है। सच्ची हिम्मत वो है जो आप नहीं समझते उसका सम्मान करना। हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे खोलना सबसे अच्छा नहीं होता, डर से नहीं, बल्कि उस दुख के सम्मान में जो वे छिपाते हैं। हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी होती है जो शायद सुनने लायक नहीं। ऐसी जगहों में आत्माएं त्रासदी की गूंज होती हैं, राक्षस नहीं। वे बस अपनी कहानी में फंसी रहती हैं। कभी कभी बरसात की रातों में जब सब सो रहे होते हैं, मुझे अभी भी घुंघरू की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी याद फिर से लौट आई हो। और मुझे झरोखे में चेहरा याद आता है। मैंने चुनौती नहीं जीती, लेकिन उस रात ने मुझे बदल दिया। लेकिन मैंने सीखा कि अतीत कभी सच में मरता नहीं, यह इंतजार करता है हमारी यादों में, हमारी कहानियों में। और कभी कभी यह फुसफुसाता है हमें याद दिलाने के लिए कि कुछ डर, कुछ रहस्य हमेशा हमारे साथ रहते हैं।